हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10 हमने खत्म कर लिया था और हमने बूझो तो जाने किया था। उसके बाद बच्चों पाठ 10 के बाद हमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। जिन पहेलियों को हमने यहाँ पे पढ़ा था उनमें से पहली 3 पहेली हमने पढ़ा था और उसे समझा था और उसके उत्तर जानने की कोशिश करी थी। तो बच्चों पहले तीनों जो यहाँ पे पहेलियाँ दी गई हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, फिर आगे जो 3 पहेलियाँ दी गई हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सभी जानते हो पहेलियाँ क्या होती हैं। पहेलियाँ किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पंक्तियाँ जिसे पढ़ करके हम समझने की कोशिश करते हैं या उस वस्तु को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी पंक्ति दी गई है उन पंक्तियों को हमने पढ़ा और पढ़ करके जो भी उसका उत्तर है उसे जानने की कोशिश की। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी किताब के पृष्ठ संख्या 61 में यानी 61 में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, जिनमें पहली जो पहेली है बच्चों उसमें हमें पहली पंक्ति में बताया गया है बिना पैर के चलता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्लूज़ दिए होते हैं या फिर बहुत सारे बातें उस उत्तर के बारे में बताया जाता है जिसे हमें जानना या पहचानना होता है। तो पहले 2 पंक्ति यहाँ पे जो है पहले हम लिखते हैं पहेली। यहाँ पे हमारे लिए दिया गया है एक अभ्यास जिसमें पहेलियों को पढ़ करके हमें उसे बूझना है, यानी कि उसके उत्तर को पहचानना है। तो पहेलियाँ बूझो, हमें पहेलियों को बूझना है। ब पे बड़े की मात्रा, झ पे ओ की मात्रा, पहेलियों को बूझना है। पहेलियाँ बूझो और रेखा और र पे ए की मात्रा रे, ख पे आ की मात्रा खा और रेखा खींच कर, ख पे बड़ी की मात्रा खींच कर, रेखा खींच कर। चित्रों, च पे छोटी की मात्रा, त्रो से, स पे ए की मात्रा से, मिलान करो। तो हमें पहेलियों को पढ़ करके उसका उत्तर चित्रों के रूप में दिया गया है, पढ़कर चित्रों से मिलान करना है। यहाँ पे सबसे पहली पहेली है बच्चों जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। पहेली है बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ। वो कौन सी चीज़ है जो बिना पैर के चलती है और चलती है जबकि उसके पैर नहीं है, यानी कि बिना पैर के चलता हूँ और जलती है। हम सभी जानते हैं तेल यानी ईंधन, किसी भी वस्तु में ईंधन हम डालते हैं या तेल डालते हैं तो वो जलती है, यानी जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ के बारे में हम बात करें उसमें कोई भी तेल नहीं है लेकिन वो जलती है। उसके बाद दुनिया में उजियारा करता है, दुनिया में उजियारा होता है इस चीज़ से और दूर अंधेरा करता हूँ। अगर मैं पहली पंक्ति बोलूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, दूसरी पंक्ति बोलूँ उससे भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जो बिना तेल के भी जलती हैं। और उसके बाद लेकिन अगर मैं बोलूँ दुनिया में उजियारा करता तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि एक ही वस्तु है जो दुनिया में उजियारा करती है, वो कुछ और नहीं है बल्कि सूरज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी किताब में सूरज का चित्र बना हुआ है इस तरह से, और जो सूरज होता है वो पूरी दुनिया में उजियारा यानी रोशनी फैलाता है, उजाला करता है और उसके उजाले से दुनिया का अंधकार जो है वो दूर चला जाता है यानी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर सूरज है। तो आप इस चित्र के साथ पहले पहेली को मिलाएंगे। तो पहले पहेली का उत्तर है सूरज। आप सूरज को यहाँ के साथ आप पहली पहेली को सूरज के साथ आप मिलान करेंगे। तो ये है सूरज का चित्र आप देख सकते हैं और इस चित्र से आप पहली पहेली को मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास आप देख सकते हैं कि दूसरी पहेली है जिसमें कि आसमान से टपका हूँ। मैं वो चीज़ हूँ जो आसमान से टपका हूँ यानी कि गिरा हूँ। और दूसरी लाइन में दिया गया है ज़्यादा देर न टिकता हूँ। मैं ऐसी चीज़ हूँ जो आसमान से गिरता हूँ और बहुत ज़्यादा देर टिकता नहीं हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे उठा लो,
वरना फिर मैं गलता हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है आसमान से गिरती है और गिर करके तुरंत वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, इसलिए कहा जा रहा है कि जल्दी से मुझे उठा लो इससे पहले कि मैं गल जाऊँ। और ये किस तरह से दूसरे रूप में बदलती है? गल करके। तो यहाँ पे वह कौन सी चीज़ है जो आसमान से गिरती है और गिरती है तो जिस रूप में रहती है उस रूप से थोड़ी देर बाद गल करके बदल जाती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी मुझे उठा लो वरना मैं गल जाऊंगी, यानी कि मैं पिघल जाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों आसमान से बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं लेकिन वो गल करके अपना रूप नहीं बदलती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि आसमान से गिरती है, वो है बर्फ़। आसमान से गिरती है तो बर्फ़ होती है, यानी कि वो ठोस होती है, और उसके बाद जब ज़मीन पे आती है तो पिघल करके पानी बन जाती है। तो दूसरा उत्तर बर्फ़ है। तो आप बादल, बारिश और जो बर्फ़ गिरी है उसके साथ आप दूसरे मुहावरे को मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा है कीड़े मकोड़े खाती हूँ। मैं वह वस्तु हूँ जो कि कीड़े मकोड़े खाती है, यानी कि कीड़े मकोड़े कोई भी पशु पक्षी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वह चीज़ हूँ जो कीड़े मकोड़े खाती हूँ। तो ये तो स्पष्ट है कि कोई पशु पक्षी है, जीव जंतु है। उसके बाद हाथ नहीं मैं आती, मतलब कि मैं बहुत फुर्तीली हूँ, मैं किसी के भी हाथ नहीं आती हूँ। ये इससे भी लगता है जो भी है वो कीड़ा मकोड़ा है या फिर कोई पशु पक्षी है, यानी कि क्योंकि पशु पक्षी ही कीड़े मकोड़े खाते हैं। उसके बाद कली नाम है मेरा आधा, मतलब जो उसका पूरा नाम है उसका आधा भाग कली है और बाकी का हिस्सा हमें पता करना है। आखिरी पंक्ति को जब हम पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। मैं वह जीव हूँ जो कि अपनी पूंछ को छोड़कर भाग जाती हूँ। तो मतलब वह जीव जो अपने पूंछ को छोड़ देता है, यानी कि अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देता है। तो बच्चों ऐसा एक ही जंतु है, वो है छिपकली। आप सभी ने अपने घर में छिपकली देखी होगी। जो छिपकली होती है वो बहुत ही फुर्तीली होती है, उसके नाम के साथ कली होता है, और वो अपने जो शिकार होते हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, या फिर वो पशु पक्षी जो छिपकली को खाती है उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी पूंछ को छोड़ देती है, क्योंकि मरे हुए जानवर को कोई भी नहीं खाता है। तो जो उसको खाने आता है, उसका जो शिकार करने आता है, वो ये सोचता है कि छिपकली मर गई है और छिपकली को छोड़ करके चला जाता है। और जिन कीड़े मकोड़ों को छिपकली खाती है वो भी आराम से हो जाते हैं कि छिपकली तो मर गई है, ये हमें कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएगी। तो ये उसे प्राकृतिक रूप से वरदान मिला है कि वो अपने जो पूंछ है उसको तोड़कर अलग कर सकती है और फिर कुछ समय बाद वो पूंछ वापस उग आती है। तो यहाँ पे छिपकली है। तो ये तीनों हमने कर लिया था बच्चों। चलिए हम अगला वाला लिखते हैं। अगले वाले में है बचपन में थी हरी हरी। तो यहाँ पे वह चीज़ है, चार है। चार में हमारे पास है बचपन। बचपन में कैसी थी मैं? बचपन में मैं हरे रंग की थी, यानी बचपन में थ पे बड़ी की मात्रा थी, वहाँ पे आई की मात्रा मैं। बचपन में थी हरी भरी, ह र पे बड़ी की मात्रा री और भ र पे बड़ी की मात्रा री। बचपन में थी हरी भरी, धीरे धीरे हो गई लाल। और धीरे धीरे मैं कैसी हो गई? धीरे धीरे हो गई लाल। धीरे धीरे पंछी एक देखा अलबेला, मतलब पंछी एक ऐसा अनोखा, अलबेला यानी अनोखा, पंख बिना उड़ रहा अकेला। उसके पंख नहीं हैं फिर भी वो आसमान में उड़ता है और अकेला ही उड़ता है। बांध गले में लंबी डोर, उसके गले में लंबी डोर होती है। नाप रहा अंबर का छोर, लंबी डोर होती है जिसकी वजह से वो ऊंचाई में, अंबर में उड़ता फिरता है और ऐसा लगता है जैसे कि अंबर का छोर नाप रहा है, क्योंकि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक अंबर में उड़ता फिरता है मस्त होकर के। और ऐसा हमें लगता है जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक उड़ करके वो अंबर के छोर को नाप रहा है। तो ये है हमारा पांचवा पहेली बच्चों, और इसका उत्तर है पतंग। आप देख सकते हैं जो पतंग होती है उसके कोई पंख नहीं होते, लेकिन वो पंछी की तरह आसमान में उड़ती फिरती है और बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ती है। और जो पतंग होती है उसमें हमने डोर बांधी होती है जिसके सहारे वो उड़ती है और हमें ऐसा लगता है कि आसमान के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक उड़ करके वो पूरे अंबर को नाप रही है। तो बच्चों यहाँ पे हम उत्तर में हमें ये जो हमारी पहेली है इसको हमें पतंग के चित्र के साथ मिलाना है और हम इसका मिलान पतंग के चित्र के साथ करेंगे। तो इस तरह से बच्चों अब हम आ गए हमारे आखिरी पहेली में। आखिरी पहेली
है बच्चों महफिल। महफिल में आए दो भाई, महफिल हो गई ठुकाई। आते आ तो पे ए की मात्रा ते, ही हो गई ग ई, ठुकाई ठ पे छोटी की मात्रा, क पे आ की मात्रा ई, आते ही हो गई ठुकाई। ये पूरा हो गया। तीसरी पंक्ति है मुंह पर लगे तमाचे, मुंह पर लगे तमाचे खाने, मुंह पर लगे तमाचे खाने। आखिरी पंक्ति में है दोनों, द पे ओ की मात्रा, न पे ओ की मात्रा, दोनों लग गए दोनों लग गए तान सुनाने, तान यानी कि सुनाने, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है महफिल में आए दो भाई। महफिल यहाँ लगी है। महफिल कहाँ लगी होती है? महफिल किसे हम कहते हैं बच्चों? जहाँ पे नाच गाना हो रहा होता है। और नाच गाना होता है तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वाद्य यंत्र भी होते हैं, और वाद्य यंत्रों के साथ जब हम नाचते हैं या गाते हैं तो वहाँ पे वहाँ का समा ही कुछ अलग होता है, यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ पे नाच गाना होता है बहुत सारे लोग नाचने गाने वाले होते हैं और बहुत से लोग सुनने वाले होते हैं, उस जगह को हम महफिल कहते हैं। तो यहाँ पे भी महफिल लगी है जहाँ पे दो भाई हैं। कौन है ये दो भाई? ये दोनों भाई जब महफिल में आते हैं तो आते ही क्या होता है, उनकी ठुकाई होने लगती है। यानी कि ठुकाई कैसे होती है? मारना, यानी उसको किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम मारते हैं तो उसे हम ठुकाई होना कहते हैं। किसी इंसान को अगर हम मारें तो वो ठुकाई हो गई, या किसी वस्तु पे हम हाथ से वार करें वो भी ठुकाई हो गई। तो यहाँ पे वो दो भाई जो महफिल में आए हैं उनके महफिल में आते ही ठुकाई होने लगती है। मुंह पर लगे तमाचे खाना, और वो लगातार मुंह पे तमाचे खाने लगते हैं, और इन तमाचों की वजह से दोनों लग गए तान सुनाने। दोनों में से एक तान सुनाई देती है जो महफिल है उसके समा को ही बिखेर देती है, यानी कि महफिल में समा लग जाती है, यानी कि वहाँ पे मज़ा आ जाता है या अच्छा लगने लगता है। हमारे पास है महफिल में आए दो भाई। महफिल यहाँ लगी है। महफिल कहाँ लगी होती है? महफिल किसे हम कहते हैं बच्चों? जहाँ पे नाच गाना हो रहा होता है। और नाच गाना होता है तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वाद्य यंत्र भी होते हैं, और वाद्य यंत्रों के साथ जब हम नाचते हैं या गाते हैं तो वहाँ पे वहाँ का समा ही कुछ अलग होता है, यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ पे नाच गाना होता है बहुत सारे लोग नाचने गाने वाले होते हैं और बहुत से लोग सुनने वाले होते हैं, उस जगह को हम महफिल कहते हैं। तो यहाँ पे भी महफिल लगी है जहाँ पे दो भाई हैं। कौन है ये दो भाई? ये दोनों भाई जब महफिल में आते हैं तो आते ही क्या होता है, उनकी ठुकाई होने लगती है। यानी कि ठुकाई कैसे होती है? मारना, यानी उसको किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम मारते हैं तो उसे हम ठुकाई होना कहते हैं। किसी इंसान को अगर हम मारें तो वो ठुकाई हो गई, या किसी वस्तु पे हम हाथ से वार करें वो भी ठुकाई हो गई। तो यहाँ पे वो दो भाई जो महफिल में आए हैं उनके महफिल में आते ही ठुकाई होने लगती है। मुंह पर लगे तमाचे खाना, और वो लगातार मुंह पे तमाचे खाने लगते हैं, और इन तमाचों की वजह से दोनों लग गए तान सुनाने। दोनों में से एक तान सुनाई देती है जो महफिल है उसके समा को ही बिखेर देती है, यानी कि महफिल में समा लग जाती है, यानी कि वहाँ पे मज़ा आ जाता है या अच्छा। दोनों लग गए तान सुनाने, यानी कि जब उनमें ठुकाई होती है, ठुकाई की वजह से उनमें से तान सुनाई देती है। वो तान जो है महफिल में रौनक लाती है। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको की ठुकाई करने से या जिनको मारने से हमें तान सुनाई देती है। और तान किससे सुनाई देती है? किसी भी वाद्य यंत्र से सुनाई देती है। तो यहाँ पे दो भाई कौन होते हैं? दो भाई हम तबले को कहते हैं।
जो कि हमेशा एक साथ रहते हैं, और उनके ऊपर जब हम वार करते हैं यानी उनकी हम ठुकाई करते हैं तो उनमें से तान निकलती है, और उस तान की वजह से हम उसके साथ, वैसे भी तबले की धुन हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसके धुन को सुन करके भी मज़ा ले लेते हैं या आनंदित हो सकते हैं, या फिर गाने के साथ अगर तबला बजता है तो और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे जिन दो भाइयों की हम बात करें वो कोई और नहीं है बल्कि ये तबला है। तो तबला कहाँ होता है? महफिल में होता है, जहाँ नाच गाना हो रहा होता है और लोग आनंद ले सुन रहे होते हैं, आनंद ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस पहेली का उत्तर है तबला, और तबले का चित्र बना हुआ है। हम इस पहेली को तबले के साथ मिलाएंगे। इस तरह से बच्चों हमने आज कई पहेलियाँ पढ़ी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं और अगर आपको मौका मिलता है तो आप पहेलियों को पढ़ करके और